मैं अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं शायद उसको उसको फोड़ दूंगा कि जो पहले तेरे साथ थी ना वो आजकल मेरे साथ है। उससे बड़ा इंसान, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैंने इस दुनिया में आज तक देखा नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ, आकांक्षा का नहीं हुआ, वो लड़की कितना रोती होगी। वेलकम पराग। सबसे पहले तो कितना मिस कर रहे हो शेफाली को? मैं परी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पल पल मिस करता हूँ उनको। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतने दिन तक परी की आवाज़ नहीं सुनी है, उन्हें देखा नहीं है। देख तो रहा हूँ ऑफकोर्स डेली बिग बॉस के थ्रू, लेकिन वो ऐसा लगता है कि कोई एक फिल्म देख रहा हूँ या कोई वीडियो देख रहा हूँ। नहीं तो पहले क्या आदत है, सुबह सुबह उठते ही उनको देखना, सोते हुए उनको देखना। मैं अगर शूट पे भी होता हूँ तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वो सब चीज़ें तो बहुत मिस कर रहा हूँ यार उनको। तो घर पूरा सुना सुना हो गया है। ओके, कैप्टनसी जब उन्हें मिली उस हफ्ते के बाद में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह हैंडल किया है उन्होंने? आपको लगता है शी प्रूव्ड हरसेल्फ एज अ लीडर? कैप्टनशिप की बात कर रहे हैं आप? जो इस हफ्ते में उनको संचालक दिया था। संचालक, हाँ अच्छा, आप संचालक की बात करेंगे तो शेफाली ने बहुत अच्छे, आप अगर देखेंगे जब से शेफाली को वहाँ गए हुए 3 हफ्ते हुए हैं, सिर्फ 3 हफ्ते में मेरे ख्याल से 3rd या 4th टास्क है जहाँ पर बिग बॉस ने शेफाली को संचालक बनाया है। तो एक तो सब लोगों को इसीलिए सब लोग जल रहे हैं कि यार वो इतने टाइम से उस घर के अंदर हैं और उनको कोई पहचान नहीं रहा है उस चीज़ को लेके, और शेफाली ने वहाँ जाते ही अपने आप को प्रूव किया है। बिग बॉस खुद जानते हैं कि शेफाली कितना फेयर और कितना नॉन बायस गेम खेल रही है। तो शेफाली ने यहाँ पर जो हिमांशी के फेवर में दिया, उसमें मैं एक दूसरा पहलू रखना चाहूँगा आप सब लोगों के सामने। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, डिसीजन जो लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। और पहला तो ये रीज़न रहा है कि जितने भी लोग थे सब लोग ज़बरदस्ती का वहाँ पर कैओस मचाया हुआ था, आके शेफाली को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लोग दूसरे चीटिंग कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से। तो एक तो वो सबसे बड़ी गलती थी कि सब लोग आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। उस टास्क में सिर्फ 4 लोग इन्वॉल्व थे, उनके अलावा सब लोग बाहर जाके बैठ सकते थे, साइड में बैठ जाते एंड देखते रहते क्या होता है। भाव को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, सना तो एक्चुअली टास्क शुरू होने से पहले ही आउट हो चुकी थी, क्योंकि उसमें लिखा था जैसे ही ये लेटर पढ़ के ख़त्म होगा सना ये टास्क शुरू हो जाएगा, और सना उसके बाद वॉशरूम भी चली गई, तो उनको आउट हो जाना चाहिए था। नाउ आते हैं हिमांशी और सिद्धार्थ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेफाली ने डिसीजन लिया हिमांशी के लिए, मैं ही मानता हूँ कि यार सिद्धार्थ एक 6 फुट 2 इंच के लड़के हैं। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, मैं उनको बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि सिद्धार्थ को एक जेंटलमैन की तरह खेलना चाहिए था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, एक लड़की सामने है तो उनको है ना सिर्फ वो पकड़ के खड़े हो जाते फ्रेम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 15-20 मिनट में वो वैसे ही हिमांशी छोड़ देती। आपको वो तोड़ मोड़ने की, ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी लगाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। हाँ, वहाँ पर अगर आसिम होता या मेरे जैसा कोई लड़का होता तो आप उसमें जो भी करना चाहते थे आप वो मसल पावर यूज़ कर सकते थे। तो वहाँ पर जहाँ पर हिमांशी है वो शी इज़ ए गर्ल यार, फिजिकली वीक लड़की, और डेफिनेटली शी इज़ ए फिजिकल वीक गर्ल। और वो उन्होंने पूरा का पूरा फ्रेम भी खड़ा कर दिया था, जो कि मुझे ऐसा लगा कि मसल भी उनकी फ्लैक्स हुई थी, जो उनको थाइज़ में लगा उसमें, जो मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशी गलत नहीं बोलेंगे। चलो वो भी सब छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिद्धार्थ की जगह होता तो मैं सिर्फ फ्रेम को पकड़ के खड़ा हो जाता। मैं 1 घंटा भी खड़ा हो सकता था, सिद्धार्थ 2 घंटा भी खड़ा हो सकता था, उनकी मसल्स इतनी अच्छी हैं, वो स्ट्रांग है, और हिमांशी वैसे ही छोड़ देती। तो मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी उन्होंने वो सब क्रिएट हुआ और उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शेफाली ने सही डिसीजन लिया। ओके, कुछ एलिगेशंस ऐसे भी थे कि कि आसिम और सिद्धार्थ की जोड़ी तोड़ने के पीछे। वो तो यार ऐसा है ना, सब लोग एलिगेशन तब लगाते हैं, आप देखेंगे ये दूसरी टीम के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसके अंदर पारस और माहिरा सबसे बड़ा नाम है, जो माचिस बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे खुशी भी हो रही है इस चीज़ में, क्योंकि उन सब लोगों की फट चुकी है, फॉर माई लैंग्वेज मैं तो यही बोलूँगा फट चुकी है, क्योंकि वो इतने हफ्ते से वहाँ पर है और कोई उनकी सुन नहीं रहा है। पहले हफ्ते में जाते के कैप्टन बन गई, सेकंड हफ्ते में जब उन लोगों ने दिशाहीन का टैग दिया, लेकिन ऑडियंस ने लीडर का टैग दिया, तो वहाँ पर वो पूरी तरह से जल चुके थे एक्चुअली वो लोग। आपने उनके फेस भी रिएक्शन भी देखे होंगे कि सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो अब बोलते हैं ना, लाइफ में जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो 1000 लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, और लोग आपके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। तो इट मीन्स शेफाली इज गोइंग राइट, और शेफाली बहुत अच्छा कर रही हैं, इसीलिए सब लोगों की जल रही है। और अब उनको ऐसा लगता है कि हम अपना गेम खेल के वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और दूसरा, ऑडियंस जो है ना वो सब कुछ देख रही है। पहले भले ही वो कैप्टनशिप की बात हो, कैप्टनसी में बोला कि बाइस कैप्टन है, लेकिन ऑडियंस ने बताया कि नहीं, वो लीडर सही लीडर हैं। उसके बाद बात आती है इन दोनों की लड़ाई के बीच में। आप ऑडियंस हैं, आपने एक एपिसोड देखा है, आपको खुद मालूम होगा एक भी
ऐसी जगह पर नहीं आए जहाँ शेफाली ने सिद्धार्थ के अगेंस्ट आसिम को भड़काया हो, बल्कि एक मोमेंट ऐसा भी था जहाँ पर आसिम बैठा था, परी बैठी थी और हिमांशी थी। हिमांशी ने आसिम को कुछ बोलने की कोशिश की, हम ऐसा करते हैं, ये करेंगे, तो शेफाली ने उसको रोका, जो सिद्धार्थ के अगेंस्ट था। शेफाली ने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो शेफाली अगर जो चीज़ बोलेगी मुंह पे बोलेगी। जब फाइट हो रही थी और सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, उसने पूछा सिद्धार्थ ने शेफाली को, क्या तुमने ऐसा बोला था? जब तक सब कुछ नॉर्मल था तो शेफाली ने अपनी बात करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सब लोग चिल्लाने लगे शेफाली निकल गई वहाँ से। वो बोलते हैं क्यों जा रहे हो, मतलब आप गलत हो। तो शेफाली ने बोला आपके गलत समझने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने बोला कि भाई इस टेम्परामेंट में मैं किससे बात नहीं कर सकती हूँ, जो कि इतना, मुझे बताओ कौन इतना सुलझा हुआ इंसान है वहाँ पे। कोई और होता तो वो सिर्फ फुटेज के लिए उससे ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करना शुरू करता, सब लोग, भले वो माहिरा हो, कोई भी कंटेस्टेंट होता। तो शेफाली को फुटेज नहीं चाहिए, उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। भाई इस टेम्परामेंट में ना तो सिद्धार्थ सुनेगा ना कोई सुनेगा। और जब वो शांत हुआ, सिद्धार्थ के सामने बैठ के शेफाली ने सब चीज़ क्लियर भी की कि बॉस ये चीज़ थी, जहाँ पर पारस ने आके फिर दोबारा से आग लगाने की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि शेफाली शुरू से बहुत ही ग्रेसफुली खेल रही है। शेफाली को जो मौके मिले हैं चिल्लाने के भी, उसने नहीं चिल्लाई है, बिकॉज वो ऐसी लड़की नहीं है, वो शांतिप्रिय लड़की है। वो चाहती है कि सब जगह पीस रहे। जब माहिरा ने उसको फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बड़ी भर के गालियाँ दी थी, आप सब लोगों ने देखा था, शेफाली ने कुछ नहीं बोला। सेकेंड टाइम माहिरा ने दोबारा से उंगली की, उसने कुछ नहीं बोला। जब शेफाली का फोटो फ्रेम हटा लिया था, कोई और लड़की होती तो बस शेफाली ने इतना बोला कि ये गलत बात है, आप लोगों को फोटो फ्रेम नहीं चुराना चाहिए था, जब भी हम लोगों ने आपस में बात की थी। उसके अलावा 2-3 बार सिर्फ बोल के उसने, ना तो वो रोई, कोई और होती तो कैमरे के सामने जाके फुटेज लेने के लिए रोना शुरू कर देती, विमेन कार्ड प्ले करना शुरू कर देती, चिल्लम चिल्ली कर देती। शेफाली ने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। उसको ये सब, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए। वो चाहती है कि मैं गेम जीतूँ तो अपने बलबूते पे जीतूँ, जो मैं हूँ उसकी वजह से जीतूँ, जो कि इसीलिए शेफाली को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उनके किसी और के एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस जो है ना, वो सब लोग देख रहे हैं कि शेफाली बिल्कुल भी आग नहीं लगा रही है। ओके, वही कल हमने, आप जा भी चुके हैं घर में? नहीं, मैं घर पे नहीं गया। अच्छा, तो कल क्या बोलते, मी टीवी के थ्रू भी शेफाली को पता ही नहीं है मैं वहाँ पर गया हूँ। It was kind of panel, we were sitting and we were discussing about मतलब वीकेंड का बात है? वीकेंड का बार, कल संडे को टेलीकास्ट होगा। तो फिर उस पे बात करते हैं, वो जो ये फुटेज आया है कि सर बात बोल रहे हैं शेफाली पे थोड़ा। हाँ, अगर सलमान सर को लगता है कि शेफाली ने जो गलती की है, सलमान सर, लेकिन मुझे जितना उम्मीद है जब आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो सलमान सर ने सही का साथ दिया होगा। अगर शेफाली, मुझे जहाँ तक लगता है कि सलमान सर ने गलती बताई है, तो शेफाली का कहीं ना कहीं साथ भी दिया होगा, इतना मुझे ऐसा महसूस होता है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो आज पता चल जाएगा आप लोगों को भी एपिसोड देखने के बाद। और जितना मुझे मालूम है कि सलमान सर सही का साथ देंगे। वही आपका, जब हमने पहला इंटरव्यू किया था, एक ऐसा शख्स था जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिस पर बातचीत की थी, वो था पारस। पर अब शायद इक्वेशन चेंज हो गया है। अब शायद ये विश्वास, ऑफ कोर्स, उसने मुझे हर्ट किया है, क्योंकि मैं और शेफाली, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दोस्ती में जान देने वाले लोग हैं। हम लोग लॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा शेफाली सिद्धार्थ और आसिम के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, एक दूसरे के पीछे बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, एक दूसरे की कभी बोलना होता है ओपनली बोलते हैं। लेकिन पारस ने जो अब वो गेम खेला है, जो उसने कमेंट्स किए हैं, उसने हर्ट किया है। मतलब मैं सीरियसली, मेरा गुस्सा आता है जब भी उसका नाम आता है। मैं, अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं शायद उसको फोड़ दूंगा, सीरियसली, दिस इज, उसको बहुत मारूंगा मैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऊपर से भाभी, भाई तू लायक ही नहीं है किसी के भाई बनने के। वो इंसान जो अपनी माँ का नहीं हुआ है, उस आदमी ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई है। आप लोगों ने देखा है स्क्रीन के ऊपर, उस लड़के ने, जब सिद्धार्थ ने उसको पूछा कि क्या तूने, क्योंकि वो सिद्धार्थ को बोला तू बहुत स्ट्रांग है, वो इंसान अपनी आगे जाएगा, मत झगड़ा कर। वो उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भी सेम चीज़ बोली थी। और जब सिद्धार्थ ने उसको पूछा तूने ऐसा बोला, तो बोलता नहीं, मेरी वो लड़की कितना रोती होगी। मैं आई एम वेरी श्योर बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं कल, मेरी मुलाकात हुई है उनसे, और वो लड़की इतना सपोर्ट कर रही है उस लड़के को। और वो लड़का पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है अपने कि बाहर आकांक्षा भी है। दूसरी चीज़, शुरू में उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है। तीसरा, उसने परसों कोई स्टेटमेंट दिया है विच इज़ लाइक अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे रादर देन अभी गुस्सा होने के मुझे पिटी फील हो रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया है सिद्धार्थ को कि जो पहले तेरे साथ थी ना, वो आजकल मेरे साथ है। हाउ, ये क्या प्यार है भाई? मतलब उससे बड़ा
घटिया इंसान, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैंने इस दुनिया में आज तक देखा नहीं है। बॉस सलमान सर हमेशा बोलते हैं ये जो बिग बॉस का घर आपकी लाइफ नहीं है, यहाँ से आप जब बाहर निकलोगे वो आपकी लाइफ है। तो तू क्या क्रिएट कर रहा है? तुझे लगता है कि तू अच्छी इमेज क्रिएट कर रहा है? बॉस, लोग तेरे मुंह पे थूकेंगे। तो आई डोंट नो वो क्या गेम खेल रहा है। मुझे तो वो माहिरा के साथ राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी वाली बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आई होप उसको बुद्धि आ जाए यार, और मेरे सामने ना पड़े, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। Any last message to all the fans out there जो सपोर्ट कर रहे हैं शेफाली को? बस मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सब दर्शकों को, परी को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बस मैं इतना आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो शेफाली ने अभी संचालक के तौर पे, आप सब लोगों को शायद हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, गलतफहमी हो जाए, सिर्फ एक चीज़ के बेस पे आप उसको प्यार कम मत कीजिएगा प्लीज़। आज वीकेंड का वार देखिएगा, और जो मैंने पॉइंट आप लोगों के सामने रखा है, जो पहलू मैंने आप लोगों के सामने रखा है, आप प्लीज़ उसको सोचने की कोशिश कीजिएगा। और शेफाली को जितना प्यार देते रहे हैं आप उतना ही प्यार देते रहिए, उससे ज़्यादा प्यार दीजिए, उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए, और शेफाली को बिग बॉस का विनर बना के वहाँ से निकालिएगा।